बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में एस आर फ्लिप फ्लॉप को आगे प्रोसीड करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। लास्ट लेक्चर में एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट डिस्कस हुआ था और अभी हम एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, जिस तरह हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट में डिस्कस किया था उसी तरह उसका सर्किट है, वही दो सेट स्टेट और रीसेट स्टेट है। इट्स इनपुट एंड दिस इज़ द आउटपुट एंड दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट आल्सो द सेट एंड रीसेट स्टेट, सो दीज बोथ स्टेट्स एंड आल्सो द इनपुट। और वही जिस तरह ये सेट स्टेट है तो इसके साथ जो है ये वाला आउटपुट पर इनिशियली पहले ये इनपुट आएगा जिससे आउटपुट जनरेट होगा। इट कैन बी 0 और 1 एंड सेट स्टेट हमारे पास ये 2 स्टेट्स हैं तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी। सो यहाँ पे जो है अब 4 स्टेट्स हैं हमारे पास तो 4 केसेस होंगे। अब ये 4 केसेस है तो इसमें इनपुट 0 होगा और या 1 होगा। सो इनिशियली जो इनपुट आएगा वो आर के साथ नेंड होके आउटपुट जनरेट करेगा। फिर वो आउटपुट जो आएगा वो इस एस के साथ नेंड होके एज ए इनपुट ये लेगा, इससे नेंड होके ये अगला इनपुट जनरेट होगा। इस तरह ये कॉन्टीन्यूसली ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो अब ये जो हमारे पास 2 स्टेट्स हैं इसकी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी जो कि 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस है विद 2 इनपुट्स, तो 0 एंड 1। तो 0 के केस में ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन और 1 के केस में 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस। ठीक है, तो आगे हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। वर्किंग ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, हमारे पास यहाँ भी 4 केसेस हैं बिकॉज वी हैव 2 स्टेट्स, set state and reset state. So if we have 2 states then we have 4 possible cases. So when r is equal to 0 and s is equal to 0 then the race condition. अब रेस कंडीशन क्या है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। व्हेन द नॉर्मल आउटपुट q इक्वल टू द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू q, बिकॉज q एंड q नॉट कैन नॉट बी सेम। हमारे पास कम्प्लीमेंटेड और नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर एक वैल्यू 0 है तो कम्प्लीमेंटेड 0 नहीं हो सकती, वो 1 होगी। और एक वैल्यू 1 है तो उसकी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू 1 नहीं बल्कि 0 होगी बिकॉज कम्प्लीमेंट वैल्यू टॉगल हो जाती है। तो दिस इज़ द रेस इन दिस केस। इफ इन केस ऑफ नैंड गेट इफ वी हैव S0 and R0, so S representing the set state and R representing the reset state. So if S is 0 and R is 0 then the race condition are invalid condition. Case 2, when the R is equal to 0, when the reset state is equal to 0 and set state is equal to 1, then the state of the flip flop go to the set state because S is equal to 1, set state is on. Third case जो है when R is equal to 1 and S is equal to 0, then the state of the flip flop go to the reset state. So the state of the flip flop will be in this case reset state because R is 1, the reset state is on. So the state of the flip flop will be 1 and it will save the 1. Case 4, when R is equal to 1 and S is equal to 1, दोनों values हमारे पास 1 है, then the flip flop will be in the same state. State यहाँ पे change नहीं होगा अगर हमारे पास R और S की values same होंगी। सॉरी, आर और एस की वैल्यू 1 और 1 होंगी सेम, तो यहाँ पे भी है मगर यहाँ पे आर भी 1 हो और एस भी 1 हो। नाउ वी आर डिस्कसिंग द वर्किंग ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। सो द वैल्यूज़ ऑफ इनपुट, अब ये एस और आर की वैल्यूज़ दोनों ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है मगर एस आर 0 0 in case of input 0 and in case of input 1, and SR value 0 1 and 0 1 in case of 0 1 in case of 0 input and 0 1 in case of 1 input. SR value 1 0 in case of 0 input and in case of 1 input. SR values 1 1 in case of 0 input and in case of 1 input. अब जो है S की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, जिस तरह हमने भी ये चारों केसेस डिस्कस किए, इफ़ S is 0 and R is 0 then the रेस कंडीशन आर इनवैलिड कंडीशन। ठीक है,
इनपुट चाहे वो 0 हो या 1 हो. If S is 0 and R is 0, then we will have the race condition or invalid condition. If S is equal to 0 and R is equal to 1, then R is 1. So reset state is on because S representing the set state and R representing the reset state. If S is 0 and R is 1, mean reset state is 1. So the reset state is 1, then it will save the 0 because reset state जब on है तो it mean the flip flop will save the 0 in case of reset state because here reset state is on. If input is 0 or input is 1. If S is equal to 1, set state is on. Here S is 1 and R 0, here S is 1 and R is 0. Whether the input is 0 or 1. So we have set state on. जब set state on होगा तो flip flop हमारे पास 1 को सेव करेगा. 1 flip flop will save 1 in case of set state. If both set states S state, set state and reset state are 1, so the state will not change. 0 will be 0 and 1 will be 1. जब हमारे पास S भी 1 हो और R भी 1 हो, so input state जो है वो हमारे पास 0 है इस केस में, तो output state will also be 0. If S is 1 and R is 1 again, if input state is 1, then output state will be 1. In this case, if S and R both are 1, then state will not change. 0 will be 0 and 1 will be 1. So I hope आप लोगों को SR flip flop using NAND gate समझ आ गया होगा.